Hello students, see the first question of miscellaneous exercise chapter 1 relation and function NCERT maths class 12th. Question given है हमारा let f such that R2 are defined as fx equal to 10x plus 7. Find g such that R2 are such that golf and fog equal to IR. तो बच्चों देखो ऑलरेडी हमको पता है कि एफ सच दैट x2 अगर y है इफ एफ इज 1 ऑन 2 1 एंड ऑन 2 हो यानी बाइजेक्टिव हो बाइजेक्टिव तो फंक्शन हमारा क्या होगा इन्वर्टेबल होगा तो g सच दैट y2 x हमारा क्या होगा सो हियर g इज इनवर्स ऑफ f तो g क्या होगा f का इनवर्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमारा गॉफ एंड फॉग और x एंड y के प्लेस पे हमारा क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर और यहाँ भी क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पे गिवन पार्ट हमारा क्या है कि फॉग गॉफ इक्वल टू fog equal to IR। तो ये ऑलरेडी गिवन है सो वी कैन से दैट G इज इनवर्स ऑफ F क्योंकि इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि F इज इन्वर्टेबल। अगर ये पार्ट गिवन है हमारा फॉग एंड गॉफ इक्वल टू IR तो क्या होगा एफ इन्वर्टेबल होगा क्योंकि हम लोग निकालते थे क्या गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स आर आई एक्स। तो यहाँ पे आर है तो ये क्या होगा ये कोई ना कोई रियल नंबर ही देगा और उसको हम डिनोट करेंगे IR से। और फॉग की बात करें तो फॉग ऑफ वाई की भी वैल्यू आर है यहाँ पे यानी फॉग ऑफ वाई क्या होता था वाई एंड इसको हम आई वाई से भी डिनोट करते थे। तो वाई के प्लेस पे यहाँ पे क्या है आर है एंड इट्स गिव्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर सो दिस इज IR। तो फॉग एंड गॉफ ऑलरेडी हमारे पास गिवन है सो दिस इज एफ इज सो वी कैन से दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो इनवर्स अगर निकालना होता तो हम लोग क्या यूज़ करते थे फर्स्ट स्टेप में कि एफ एक्स को y के इक्वल एंड 10x प्लस 7 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म्स में हम लोग फाइंड करते थे तो y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 तो ये क्या हो जाता था GY हो जाता था। सो हियर एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया हमारा y माइनस 10 तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गई GY के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स भी हम x के फॉर्म में निकालेंगे f इनवर्स x इक्वल टू y के प्लेस पे हम x पुट कर लेते हैं तो x माइनस 7 बाई 10। सो दिस इज द inverse of x inverse of f। Now students let us see second question। so see the second question if f such that w to w be defined as fn equal to n minus 1 if n is odd and fn equal to n plus 1 if n is even so that
एफ इज इन्वर्टेबल, तो फर्स्ट केस में हमको क्या प्रूव करना है, एफ इज इन्वर्टेबल एंड देन फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। हियर डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है दो तरीके से डिफाइंड है, तो इसके इन्वर्स भी क्या होंगे, दो आएंगे। इसका इन्वर्स एक होगा नहीं, क्योंकि इसके फंक्शंस दो तरीके से डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे कुछ केस लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑड नंबर्स होंगे, कुछ इवन नंबर्स होंगे, और ये कह रहा है कि एफ इज इन्वर्टेबल। प्रूव करना है, टू प्रूफ एफ इज इन्वर्टेबल इट मीन्स इन्वर्टेबल मीन्स क्या प्रूव करना है, 1 1 ऑन 2। 1 1 अगर 1 1 ऑन 2 हो तो ये क्या होगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ को इन्वर्टेबल प्रूफ करेंगे, यानी एफ को हम लोग 1 1 एंड ऑन 2 प्रूफ करेंगे। सो क्योंकि फंक्शन एक तरीके से डिफाइंड नहीं है, फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम कुछ केस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। सो केस 1, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सब 1 1, तो 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 केस फर्स्ट में अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले लेते हैं n1 एंड n1 इज ऑड एंड n2 is even. n1 is odd and n2 is even. एक केस तो ये बन सकता है। सेकेंड केस क्या होगा, n1 is even and n2 is odd, या बोथ इवन बोथ ऑड। ये चार केस यहाँ पे बनेंगे। तो केस फर्स्ट में हम कहते हैं अगर n1 ऑड हो और n2 इवन हो तो एफ n1 इफ एफ n1 इक्वल हो एफ n2 के। तो ये क्या हमारा ऑड है, तो ऑड के लिए हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, n-1, तो हम यहाँ पुट करेंगे n1-1 एंड n2 इवन है तो ये हो गया n2 + 1। सो n1 - n2 इक्वल टू 2। तो देखिए ये ऑड एंड इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। सो ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और केस सेकेंड की बात करें, केस सेकेंड तो n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड। n2 को ऑड ले लिया हमने, n1 इवन और n2 को ऑड। तो एफ n1 इक्वल है अगर एफ n2 के, तो ये इवन है तो यानी n1 + 1 होगा, और ये ऑड है तो क्या होगा, n ऑड है तो n1 n2 - 1 अगेन n2 - n1 की जो वैल्यू हो गई 2 है। तो कभी भी किसी भी ऑड और इवन नंबर या इवन या ऑड नंबर का डिफरेंस 2 के इक्वल नहीं होगा। ये तो इक्वल 2 के इक्वल कभी हो नहीं सकता। सो दिस कंडीशंस आल्सो नॉट वैलिड, यानी नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों की तो बात ही नहीं करेंगे। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, तो केस थर्ड में n1 एंड n2 बोथ आर ऑड। सपोज दोनों को हमने ऑड ले लिया, तो इस केस में एफ n1 इक्वल होगा एफ n2 के। अगर हमने सपोज कर लिया अगर ये इक्वल है तो ये n1 - 1, क्योंकि ऑड के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है क्या, n-1, तो n1 - 1 एंड n2 - 1। सो दिस विल
दिस इम्प्लाइज दैट n1 इक्वल टू n2। तो यहाँ पे क्या होगा, n1 इक्वल टू n2। सो हियर वी कैन से दैट f इज 1 1। नाउ केस 4, केस 4 की अगर हम बात करें तो दोनों अब हम इवन ले लेते हैं, n1 एंड n2 बोथ आर इवन। n1 एंड n2 बोथ आर इवन। तो अगर दोनों इवन हो गए तो यहाँ पे fn1 इक्वल टू fn2, और इवन के लिए क्या हमारा n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू n1 इक्वल टू n2। सो इस केस में भी क्या हो गया हमारा, f इज 1 1। तो इन दोनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि f हमारा क्या है, f हमारा क्या हो जाएगा 1 1। तो बच्चों हम बात करते हैं ऑन टू की। कि फंक्शन हमारा f जो है ऑन टू है कि नहीं। अगर ऑन टू है तो ये नोटेबल हो। तो बच्चों केस 3rd एंड 4th के बेस पे हमने कह दिया कि f क्या है, f इज 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू। तो देखिए अगर ऑन टू की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे सपोज मैपिंग कर लिया तो यहाँ होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो फंक्शन है हमारा, देखिए अगर हम ऑड लेते हैं, ऑड यानी अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 0 होगा। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। और 0 को हम इवन में काउंट कर लें तो 0 प्लस 1, क्योंकि इसमें काउंट कर नहीं सकते, ये -1 हो जाएगा, वो होल नंबर होगा नहीं। तो 0 प्लस 1 1 होगा। तो 0 की वैल्यू इवन में काउंट कर लेते हैं तो 1, और इवन नंबर लेते हैं अगर यहाँ पे तो क्या होगा 3। अगर हम डोमेन में इवन नंबर लेते हैं तो को डोमेन में ऑड आता है, और को डोमेन अगर ऑड लेते हैं डोमेन में तो क्या होता है, इवन आ रहा है। तो बच्चों इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। इसको हम इस बेसिस पे राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर को डोमेन में अगर इवन नंबर है तो डोमेन में हमको क्या मिल रहा है, ऑड नंबर। को डोमेन में अगर इवन नंबर है तो डोमेन में ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि फॉर n belongs, n is even in codomain, कोडोमेन। अगर कोडोमेन में इवन नंबर है तो n-1 यानी इसमें हमको उससे एक कम नंबर दे रहा है। देखिए 2 है यहाँ पे, तो इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2 का एक अधिक नंबर दे रहा है। अगर इवन है तो एक अधिक नंबर दे रहा है। अगर को डोमेन में इवन है तो डोमेन में एक अधिक नंबर से मैपिंग बन रहा है, यानी तो यहाँ पे हो गया n+1 इन कोडोमेन, कोडोमेन। अब फॉर n इज ऑड, अगर ऑड है यहाँ पे n अगर ऑड है तो इस केस में
ऑड कहाँ पे है हमारा? ऑड नंबर हमारा डोमेन को डोमेन में अगर ऑड नंबर हम ले रहे हैं तो ऑड नंबर का रिलेशन कहाँ से बन रहा है हमारा? इवन नंबर के साथ। तो ऑड नंबर अगर ले रहे हैं तो इसका एक कम, अगर 1 ले रहे हैं यहाँ पे तो 1 - 1 0 बन रहा है। अगर 3 ले रहे हैं तो 3 - 1 2 बन रहा है। यानी सो ईयर n -1 इन डोमेन, यहाँ पे आप डोमेन लिख दीजिए, इन डोमेन। तो अगर हम इस मैपिंग को अगर देखें तो को डोमेन की पूरी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जा रही है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन। सो वी कैन राइट डाउन Gn इक्वल टू n+1 if n is even and Gn इक्वल टू n - 1 if n is odd। तो ये 1 1 एंड ऑन 2 तो यहाँ पे हो गया 1 1 एंड ऑन 2। अगर 1 1 ऑन 2 हो गया तो हमारा क्या हो गया? एफ इज इन्वर्टिबल हो गया। सो वी कैन से दैट एफ इज द, तो जी इज इनवर्स ऑफ, तो क्या हो गया? जी हमारा क्या हो गया? इनवर्स ऑफ एफ। तो जी हमारा एफ का इन्वर्स हो गया। और जी की वैल्यू क्या होगी? एन, जी एन इक्वल टू n+1 इफ़ एन इज इवन एंड जी एन इक्वल टू n - 1 इफ़ एन इज ऑड। तो एफ इनवर्स एन हमारा क्या हो गया? जी एन के इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? n+1 इफ़ n is even and n - 1 if n is odd। तो देखिए ऑन 2 हमारा क्या है? हमने को डोमेन में अगर ऑड नंबर लिया तो को डोमेन में अगर ऑड नंबर लेते हैं तो डोमेन के साथ वो जो मैपिंग फॉर्म करता है अपने वैल्यू से एक लेस, अपने वैल्यू से एक ग्रेटर। अगर हमने ऑड नंबर लिया तो उससे एक लेस कर रहा है। अगर हम को डोमेन में ऑड नंबर लेते हैं तो डोमेन में उसकी मैपिंग क्या होती है? उस नंबर से एक कम, यानी n - 1। तो हम उल्टा चल रहे हैं हम। तो ये हमारा क्या हो गया? इस साइड से को डोमेन को हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिए, उसकी प्री इमेज जो है हमारे डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारा ऑन 2 भी हो गया। सो एफ इज ऑन 2, और ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो गए तो एफ इज इन्वर्टेबल। एंड ये क्या हो गया हमारा? जी एन के इक्वल ही तो हो जाएगा ये जी एन, और यही हमारा क्या होगा? इन्वर्स ऑफ एफ होगा। तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया कि एफ इन्वर्स एन इक्वल टू जी एन n+1 इफ़ एन इज इवन and n - 1 if n is odd। So students, now let us see third question। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ एफ सच दैट R2R is defined by fx is equal to x² - 3x + 2 find f of fx। तो देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है R2R और fx की वैल्यू हमारी डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है x² - 3x + 2। एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे x है तो x² - 3x + 2 है। अब x के प्लेस पे क्या है? एफ एक्स है, तो हम यहाँ पे पुट कर दिए fx², इस x के प्लेस पे -3, यहाँ पे हमने पुट कर दिया fx + 2। नाउ अगेन एफ एक्स की वैल्यू क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इस एफ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड देन प्लस 2। तो जो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड ओपन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए एंड सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने राइट डाउन किया। इसके ये तो आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। सो आंसर हमारा क्या हो गया, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। सो सीधा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फंक्शन f सच दैट r टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, तो अगर हम फंक्शन देखें तो ये मॉडुलस फंक्शन है और एक से अधिक तरीके से ये डिफाइंड होगा। तो हमने पहले इसको स्प्लिट कर दिया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारी डिफाइंड होगी। एक्स इज़ लेस देन 0 है तो ये फंक्शन डिफाइंड होगी। तो देखिए केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 1 हम प्रूफ कर रहे हैं पहले 1 1। तो केस फर्स्ट में अगर हम बात करें, अगर x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0 अगर लेते हैं, तो इस केस में हमारा जो f(x1) इक्वल अगर f(x2) के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन अप्लाई होगा, यानी x1 बाई 1 प्लस x1 और यहाँ पे लेते हैं तो x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ पे हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2। तो देखिए यहाँ पे जो x1 है हमारा वो पॉजिटिव है और x2 की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ये निगेटिव होगी। तो ये किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई कभी भी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो ये इसके इक्वल कभी होगा नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब हम केस सेकेंड अगर बात करें, केस सेकेंड की, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस केस में f(x1) इक्वल टू f(x2) की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 एंड x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी अगर हम ये सॉल्व करें तो देखिए क्या हो गया, x1 x2 ये प्लस में होगा, प्लस हो गया। और यहाँ पे लेते हैं अगर तो x2 माइनस x1 x2 और ये सॉल्व करें तो हो जाएगा 2x1 x2 दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। और यहाँ भी ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट, एक निगेटिव और पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी पॉजिटिव तो आएगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, नॉट वैलिड। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड अगर हम लेते हैं, दोनों या तो 0 से ग्रेटर लें या दोनों 0 से लेस लें। केस थर्ड,
इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x2 आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर f(x1) इक्वल है f(x2) के, तो यहाँ होगा x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1, और ये क्या होगा 1 प्लस x1, और 1 x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे x1 x2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x2 प्लस x1 x2। तो देखिए ये x1 और x2 कट गया, तो ये x1 एंड x2 हो गया। तो इस केस में क्या हो गया 1 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम केस, ये थर्ड था, केस फोर्थ की बात करें, 4 केस बनेंगे यहाँ पे। x1 लेस देन 0 एंड x2 आल्सो लेस देन 0। तो x1 x2 लेस देन अगर 0 है तो भी इस केस में क्या होगा, अगर f(x1) इक्वल होगा f(x2) के, तो ये x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 एंड x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2। तो यहाँ पे भी क्या होगा x1 इक्वल टू x2 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी f क्या होगा 1 1 हो गया। तो 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो इस तरह से तो 1 1 हमने प्रूफ कर दिया। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ लेट अस प्रूफ f इज ऑन टू। f इज ऑन टू, ऑन टू प्रूफ करना है। तो देखिए ऑन टू प्रूफ अगर करना है तो अगर हम बात करते हैं मैपिंग की, तो यहाँ पे तो सभी रियल नंबर है। यानी अगर हम बात करें तो -2 -1 -0.5 0 1 1.5 2 एंड सो ऑन। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर सारे बिलोंग करेंगे। और यहाँ पे -1 और 1, और -1 और 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो -1 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे 0, ये भी रियल नंबर ही है, सारा रियल नंबर ही है। तो 0.5 1.5 0 1 से ग्रेटर होना नहीं चाहिए। तो 0.5 0.25 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 0.25 0.5 एंड सो ऑन। बट -1 और 1 के बीच में, और ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर सपोज हम यहाँ पे नंबर्स, अगर हम सपोज -1 लेते हैं, तो -1 लेंगे तो लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 लेस देन 0, यानी यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया प्लस एंड वह, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, -1 का 0.5 के साथ हो गया। अगर सपोज हमने 1 ले लिया या 0 ले लिया, तो अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0 कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन में। तो क्या होगा 0/1, तो 0 होगा, तो 0 का 0 के साथ हो गया। इसी तरह से ये सभी नंबर्स हमारे एग्जॉस्ट होंगे। अगर 1 हम रख देते हैं तो प्लस में है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 होगा, यानी ये हमारा 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। तो 1/2 हमारा बिलोंग कर जाएगा 0.5 से। तो यानी ये सभी को डोमेन हमारे एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं डोमेन के साथ। यानी एवरी को डोमेन है प्री इमेज इन द डोमेन। सो ये क्या है, इस डायग्राम के हेल्प से तो हमने ये क्लियर कर लिया कि ये ऑन टू भी है। बट इसको राइट डाउन कैसे करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट में अगर हम लेते हैं, इफ़ x1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड x2 आल्सो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, अगर ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, x/1 प्लस x हो गई। और यहाँ पे अगर हम देखिए x की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर ही तो रखेंगे, तो यहाँ पे y की भी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बट क्या होगा 1 से लेस होगा।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा हमारा y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और ये हमारा कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू बिलोंग करेगी। तो फॉर एवरी y, तो हम का यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर 0 y 1 we have x इक्वल टू y 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में हम किसी भी y की वैल्यू को चूज़ करते हैं तो हमारे इसके अकॉर्डिंग x में कोई ना कोई जो है वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एंड सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, केस सेकेंड, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0, तो इस केस में हमारा क्या होगा, x इक्वल टू y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। सो x की वैल्यू क्या होगी, y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। सो फॉर y की वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी हमारी, फॉर y माइनस 1 से ग्रेटर बट 0 से लेस, क्योंकि इक्वल तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो 0 से लेस, 1 माइनस 1 से ग्रेटर और 0 से लेस, वी हैव x इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू r। तो यानी अगर हम इसमें कोड डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू कोई ना कोई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सो वी कैन से दैट f इज ऑन टू, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि f हमारा क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों सी द क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाई f x इक्वल टू एक्स क्यू इज इंजेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1 1, और सरजेक्टिव होता है तो ऑन टू, एंड बाइजेक्टिव में 1 1 है, ऑन टू बोथ। तो हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो देखिए एफ 1 1 अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं कि इफ़ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 अगर है तो x1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया है x1 क्यू एंड x2 क्यू। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 के इक्वल होगी। सो हियर f इज 1 1। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे x के पावर 2 होता, x1 के पावर 2 और x2 के पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती, x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 होती, और x1 की 2 वैल्यू हो सकती है। तो यानी अगर हमारा यहाँ 1 है तो यहाँ पे ये 2 से रिलेट हो रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन होता ही नहीं, तो 1 1 यानी मैनी 1 हो जाता। इसी तरह से अगर x के पावर 4 होता तो भी वो क्या होता है, x1 के पावर 4 x2 के पावर 4, तो क्या होता है x1 की वैल्यू भी प्लस माइनस x2 हो जाती। यानी जब हमारा पावर इवन होगा तो वैल्यू प्लस माइनस में देगा, और पावर अगर ऑड होता है तो केवल पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, हमारा 1 1 हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6।